दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा पहाड़ है जहां जिन्नात का बसेरा है। और क्या आपको पता है कि जर्मनी में एक ऐसी माउंटेन है जिसकी गार में जाकर इंसान गायब हो जाते हैं। प्लस क्या आपने कभी रियल में सोने का पहाड़ देखा है? आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे अनयूजुअल माउंटेन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। कॉन्गो माउंटेन। दोस्तों वैसे तो कॉन्गो दुनिया की उन चंद ममालिक में से एक है जिनकी लैंड्स नेचुरल रिसोर्सेज से भरी पड़ी है। लेकिन मार्च 2021 में कॉन्गो के एक छोटे से गांव में एक ऐसी डिस्कवरी हुई जिसके बारे में सुनकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। इस गांव के मजदूर एक दिन पहाड़ की खुदाई कर रहे थे कि खुदाई के दौरान अचानक इन्हें येलो कलर के कुछ स्टोन्स नजर आए। ये येलो स्टोन्स बाकी पत्थरों और मट्टी में मिक्स होने के बावजूद भी बिल्कुल वाज़िया और चमक रहे थे। इन मजदूरों ने वो पीले पत्थर इकट्ठे किए और जब इन्हें चेक करवाया गया तो वो खालिस सोने के थे। इससे अगले दिन गांव के सारे लोग अपने बेलचे और औजार लेकर इस पहाड़ पर पहुंच गए और सोने की तलाश शुरू कर दी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये लोग जिस जगह पर पहाड़ को खोदते थे वहीं अंदर से सोना निकल आता था। फिर ये लोग इसे छानकर बाकी पत्थरों से अलग कर लेते। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा और गांव के लोग इस पहाड़ से सोने को निकालते रहे। लेकिन फिर कॉन्गो की गवर्नमेंट को इसकी खबर लग गई। इन्होंने इस पूरी माउंटेन को सील करवा दिया और अब किसी भी लोकल बंदे को इस जगह आने की इजाजत नहीं है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस पहाड़ के अंदर से हर साल 2500 से 3000 टन सोना निकाला जाता है, फिर भी ये खत्म नहीं होता। हकीकत ये है कि ये पहाड़ असल मायने में सोने का पहाड़ है। ये सच में कमाल है। माउंट नियांगानी। दोस्तों ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये जिम्बाब्वे में मौजूद है। देखने में तो ये एक आम सी नेचुरल प्लेस लगती है जिसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगता। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये दुनिया की सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। इस पहाड़ के बारे में फेमस है कि इस पर जिन्नात का बसेरा है और ये जिन्नात किसी इंसान को पहाड़ के इर्द गिर्द भटकने भी नहीं देते। दुनिया में आज तक जितने भी हाइकर्स इस माउंटेन पर क्लाइंबिंग करने के लिए गए हैं उनमें से एक भी वापस लौट कर नहीं आया। जो भी नियांगानी माउंटेन पर हाइकिंग करने के लिए जाता है जिन्नात उसे धक्का देकर पहाड़ से नीचे गिरा देते हैं। और इससे भी स्ट्रेंज बात यह है कि इस माउंटेन पर जितने भी लोगों की डेथ हुई है इनकी ना तो बॉडीज मिलती हैं और ना ही कोई दूसरा सामान मिलता है जो लोग अपने साथ लेकर जाते हैं। इवन आज तक मरने वाले तमाम लोगों में से किसी एक के भी कपड़े तक नहीं मिले। लोगों ने इस माउंटेन का नाम स्वालोइंग माउंटेन रखा हुआ है क्योंकि जो भी यहाँ जाता है ये पहाड़ उसे निगल लेता है। इस एरिया में रहने वाले लोकल लोगों के मुताबिक इन्हें अक्सर इस पहाड़ से हंसने और शोर करने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कई दफा तो इन्हें रंग बिरंगे सांप, गोल्ड बार्स, इवन चाय वाली केतली और चूल्हा भी देखने को मिलता है। लेकिन ये लोग इन चीजों के करीब जाने की भी हिम्मत नहीं कर पाते। इस माउंटेन की एक और मिस्टीरियस चीज ये है कि इसका वेदर भी बहुत ही अनयूजुअल है जो किसी भी लम्हे चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर तेज धूप निकली होती है और अचानक हर तरफ धुंध फैलना शुरू हो जाती है या फिर 1 मिनट के अंदर अंदर काले बादल आ जाते हैं और शदीद बारिश स्टार्ट हो जाती है। ये जगह वाकई में बहुत स्केरी है। अंडरबर्ग्स माउंटेन। दोस्तों ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये जर्मनी में मौजूद है। देखने में तो ये एक आम सी पहाड़ी लगती है लेकिन असल में ये दुनिया की सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है। इस पहाड़ की स्टोरी 37 साल पहले शुरू हुई थी। 1987 में 3 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप इस माउंटेन पर हाइकिंग करने के लिए गया हुआ था। इन्होंने अपनी कार पहाड़ के नीचे खड़ी की और खुद ऊपर चले गए। जब ये लोग क्लाइंबिंग करते करते थक गए तो इन्हें एक गार नजर आई। इन्होंने सोचा कि क्यों ना गार के अंदर थोड़ी देर रेस्ट कर लिया जाए। लेकिन ये नहीं जानते थे कि इनके साथ क्या होने वाला है। ये तीनों लोग आराम करने के लिए गार के अंदर गए और अंदर जाकर गायब हो गए। जब कई दिनों तक इनका कुछ पता नहीं चला तो इनकी फैमिली पुलिस और रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर 3 महीने तक इन सबको ढूंढने की कोशिश करती रही लेकिन ये किसी को नहीं मिले। इनकी गाड़ी तो पहाड़ के नीचे खड़ी थी लेकिन इनका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। आखिरकार 3 महीने के बाद अचानक इन लोगों ने अपनी फैमिली से कांटेक्ट किया और इन्हें बताया कि वो ठीक हैं और सही सलामत वापस आ गए हैं। जब इन लोगों से पूछा गया कि ये लोग कहाँ गए थे तो इनका कहना था कि ये लोग गार के अंदर जाकर सो गए थे। लेकिन जब इनकी आंख खुली तो ये एक आइलैंड पर मौजूद थे। ना तो इन्हें पता था कि वो कौन सा आइलैंड है और ना ही इस जजीरे पर इनकी कोई मदद करने वाला था।
काफी दिनों तक ये लोग इस आइलैंड पर भटकते रहे। फिर इन्हें एक शिप नजर आया जिससे मदद लेकर ये वापस जर्मनी आ गए। लेकिन ये इस जजीरे पर पहुंचे कैसे, इस बात का किसी को भी पता नहीं था। इवन कोई इस गार की एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं जानता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2001 से लेकर 2008 के दौरान बहुत से हाइकर्स इस गार के अंदर गए थे, लेकिन वो दोबारा कभी भी वापस नहीं आए। बहुत से लोगों का कहना है कि ये एक टाइम ट्रेवलिंग केव है जो लोगों को पास्ट या फ्यूचर में ले जाती है। लेकिन इसकी असल हकीकत क्या है, ये बात आज तक कोई नहीं जानता। मेजेशन ग्रोटोस, दोस्तों इस माउंटेन को मेजिन माउंटेन और मैजिशियन केव्स भी कहा जाता है। ये चाइना के गैंसू प्रोविंस में मौजूद है। इस पहाड़ को 384 और 417 एडी के दौरान एंशिएंट चाइनीज ने मॉडिफाई किया था। इन्होंने पहाड़ को ऐसी जबरदस्त टेक्निक से तराशा कि पूरे पहाड़ का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। फर्स्ट क्लास में तो इस माउंटेन को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने बड़े बड़े गंदम के पत्तों का अंबार लगा दिया है। उसकी वजह यह है कि एंशिएंट चाइनीज ने इस पहाड़ को एग्जैक्ट गंदम के सिट्टे की शेप पर तराशा था। मेजी माउंटेन की एक और खास बात यह भी है कि इस पहाड़ के अंदर एक या दो नहीं बल्कि पूरी 221 गारें मौजूद हैं और ये गारें बहुत ही यूनिक हैं। असल में इनके यूनिक होने की वजह यह है कि इनके अंदर चाइनीज बुद्धास के बहुत से मुजस्मे पड़े हुए हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस पहाड़ के अंदर 10,632 स्टैचूज मौजूद हैं। चाइना के लोगों के लिए ये माउंटेन इसलिए भी स्पेशल है कि इसके अंदर इनके बुजुर्गों के मुजस्मे और बहुत सी निशानियां भी मौजूद हैं। इन स्टैचूज को आज से कई सदियों पहले बनाया गया था, लेकिन इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें अभी अभी तराशा गया है। ये जगह वाकई में बहुत यूनिक है।